क्लास 10th आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उनके प्रूफ। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आइडेंटिटी बनी है, इसका प्रूफ क्या है, हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस वाली आइडेंटिटी से ही हम इसको बना देंगे और इस वाली से ही हम तीसरी आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे आता है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। तो 8.4 का इंट्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक्सरसाइज के अंदर इन आइडेंटिटीज़ का जब यूज़ करेंगे, उसमें आप जब भी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये आइडेंटिटीज़ बनी कैसे। तो एक ट्राइंगल हमको गिवन है। इस ट्राइंगल में यहाँ पर बी वाले वर्टेक्स पर हमने 90 डिग्री मान लिया है और ए पर हमने क्या मान लिया है, थीटा। तो आपको पता होगा थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। 8.1 के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ मैंने पूरी डिटेल में समझाई थी। और जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन सी है यहाँ पर, ए सी, तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास बेस कौन सा है, ए बी, वो लिख लिया। और उसके बाद हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम से ही हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ को कैसे प्रूव करेंगे। पहले इस इक्वेशन को ए सी से डिवाइड करोगे, मीन्स पूरी इक्वेशन को हम पहले एक बार हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, एक बार बेस से डिवाइड करेंगे और एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसलिए करेंगे कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक रेशो बन जाएगा, साइड्स का रेशो, और साइड्स का रेशो ही हमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट इन सब की वैल्यूज़ देता है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, अब इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए किससे, डिवाइड द इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर से। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। इधर ए बी स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। और इधर बी सी अपॉन बी सी स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो जब आप ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1। उसके बाद ए बी अपॉन ए सी। अब आपको देखना है ए बी अपॉन ए सी कौन कौन सी साइड हैं और वो हमको कौन सा रेशो दे रही हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, अब ए बी वाली जो साइड है वो क्या है हमारी, ए बी इक्वल टू है हमारा बेस, ठीक है। और हमारी बी सी वाली क्या है, बी सी है हमारी परपेंडिकुलर। और साथ में ए सी क्या है हमारी, ए सी है हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मीन्स ए बी क्या है, ए बी है हमारा बेस, और ए सी क्या है, ए सी है हमारी हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, तो मैंने आपको जब ये वाली चीज़ बताई थी पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, इधर होता है टेन, यहाँ पर होता है कॉसेक, यहाँ पर होता है सेक, और इधर क्या होता है कॉट। तो अब आपको देखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहाँ पर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस पर। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर आया है, ये क्या है, ये है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला स्क्वायर, ठीक है। अब हमको देखना है बी सी अपॉन ए सी। क्या देखना है, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी क्या है हमारी, बी सी है हमारी परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे लिखोगे ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ए सी इज़ हाइपोटेनियस। तो अब आपको देखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी बन गई है, ये पहली आइडेंटिटी है जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप चाहो तो इसको अरेंज करके लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी, एक बार हमने इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, अब की बार हम इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और फिर किस से डिवाइड करते हैं, बी सी स्क्वायर से, ठीक है। तो अब आप देखो, इसी वाली थ्योरम में
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे पिछले वाले में हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार हम किससे डिवाइड कर देंगे, BC स्क्वायर से। तो डिवाइड द इक्वेशन, ये सेकंड चल रहा है, डिवाइड द इक्वेशन बाय AB स्क्वायर। तो AC अपॉन AB इसका स्क्वायर हो गया, इधर AB अपॉन AB इसका स्क्वायर हो गया, और इधर BC अपॉन AB इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस AC के अपॉन में भी हमने क्या ले लिया, AB के अपॉन में भी AB और BC के अपॉन में भी AB, और सबके स्क्वायर भी हैं, AB स्क्वायर से डिवाइड किया है, पूरे होल पर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब AC अपॉन AB क्या होगा, हम देखते हैं AC क्या है हमारी। तो देखिए इस क्वेश्चन में AC आपको क्या दी है, AC है आपके पास हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये हो गई हमारी क्या, हाइपोटेनियस। और AB क्या है, AB है हमारा बेस, AB क्या है, बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस किस में होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है आपका सेक में, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है, इसमें AC अपॉन AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस BC अपॉन AB क्या होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर, और AB क्या है, AB है आपका बेस। ठीक है, BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AB क्या है, बेस। तो आपको देखना परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, तो वो होता है tan में। तो अब आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये वाली हमारी कौन सी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये हो गई हमारे पास सेकंड नंबर की आइडेंटिटी। ठीक है, देखो इधर ये आइडेंटिटी थी ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी वाली आइडेंटिटी को जो हम प्रूव करेंगे, फिर दोबारा से इसी थ्योरम को लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC से डिवाइड कर चुके हैं, AB से डिवाइड कर चुके हैं, इस बार किससे डिवाइड करेंगे हम, BC स्क्वायर से। तो अब आप लिखोगे डिवाइड द इक्वेशन बाय BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर के अपॉन में हमने क्या ले लिया, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर के अपॉन में भी हमने क्या ले लिया, BC स्क्वायर, और फिर BC स्क्वायर के अपॉन में भी हमने क्या ले लिया, BC स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखना है कि AC अपॉन BC क्या होगा, और AB अपॉन BC क्या होगा। तो AC आप देखोगे, AC क्या है इसमें, तो AC है इसमें हाइपोटेनियस। ठीक है, और BC क्या है, BC है इसके अंदर परपेंडिकुलर। तो आपको देखना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ होता है, तो देखो नीचे से देखोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किस में होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा में। ठीक है, ये जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है AC अपॉन BC, तो AC क्या हो गई, AC हो गई हाइपोटेनियस, BC क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किस में होगा, कॉसेक में। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर क्या होगा। अब आप देख सकते हो AB क्या है, AB है हमारे पास बेस, AB क्या है, बेस, और BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर। तो आपको देखना बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है कॉट में। तो अब आप इसको लिख सकते हो, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास ये आ गई, जिसको हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो इधर ये भी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा एक तरफ आना चाहिए और एक तरफ क्या आना चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कॉसेक एक तरफ है और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक तरफ है। अरेंज करके इधर उधर भी लिख सकते हैं हम। ये वाली को, ये जो RHS है इसको LHS में लिख दो, और LHS को RHS में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इसका एक तरीके से प्रूव और कर देते हैं हम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी जब हमने बना ली थी, पहली आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1। ये आइडेंटिटी से ही हम बाकी की दोनों आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे पहले इसी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, साइन स्क्वायर थीटा से।
तो डिवाइड द इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहली आइडेंटिटी तो याद रख सकते हो, और जल्दी से अगर आपको दूसरी आइडेंटिटी याद नहीं है तो इससे बना सकते हो आप कि हमारे पास जो दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के अपॉन में हम क्या ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होकर क्या बना, 1। और उसके बाद है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो वहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से हमने लिख लिया कॉस अपॉन साइन इक्वल टू कॉट। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ, 1 अपॉन साइन क्या होता है, वो होता है कॉसेक। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 8.1 का अगर जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन देखा होगा उसको तो ये आती होंगी, वरना आप इंट्रोडक्शन के अलावा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, ये वाली आइडेंटिटी ये बन गई ना। ये तो मैंने इसका पूरा प्रूफ बताया था, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इसको अगर प्रूव करना है एग्जाम में तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और एक बार इस वाली इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है देखो हमारा क्या, tan। तो आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन कॉस कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस आपका होता है सेक। 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो पहली आइडेंटिटी से हमने बाकी की दोनों आइडेंटिटीज़ कैसे बनाई। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी ये रही और ये वाली आइडेंटिटी ये रही। ठीक है, तो इसके दोनों तरीके से कर सकते हो आप, या तो आप साइड्स को डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पर पहले ए बी स्क्वायर को करा था, फिर बी सी स्क्वायर को, पीछे हमने किस में किया था, ए सी स्क्वायर को, ये ए सी स्क्वायर को डिवाइड किया था। या तो आप ऐसे कर सकते हो, और एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से अगर आप आइडेंटिटीज़ भूल गए हो तो इस मेथड से भी आप जल्दी जल्दी आइडेंटिटीज़ को बना सकते हो। अब इन तीनों आइडेंटिटीज़ में कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को भी हम जान लेते हैं कि कौन से एंगल पे आइडेंटिटीज़ वर्क करेंगी और किस पे नहीं। तो देखो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी बनी है इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। देखो जैसे अगर आपके पास ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा यहाँ पर कोई भी क्या होता है, एंगल। थीटा क्या है यहाँ पर, कोई भी एंगल, तो वही थीटा यहाँ पर होना चाहिए, वही थीटा यहाँ पर होना चाहिए। मान लीजिए अगर जैसे आपको ये दे दिया कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अगर दोनों थीटा सेम है तो हम क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू 1। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर अगर दोनों थीटा इक्वल हैं तब भी क्या लिख देंगे, 1। तो कोई भी एंगल हो साइन और कॉस में जब हम उसको लगाएंगे तो आइडेंटिटी हमको क्या देगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये ट्रू है किस किस बात के लिए, कौन कौन से एंगल के लिए। तो यहाँ पर लिखोगे कि ये ट्रू है फॉर ऑल थीटा सच दैट, वो थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो थीटा होना चाहिए आपका 0 या फिर 90 के बीच का, और 0 और 90 भी हो सकते हैं। देखो ये जो साइन है ये इक्वल टू का साइन हो गया और ये हो गया ग्रेटर देन का साइन, मीन्स थीटा जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। थीटा जो है वो 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर साइन स्क्वायर 0 डिग्री और कॉस स्क्वायर 0 डिग्री भी रखेंगे तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने थीटा 0 से 90 तक हर वैल्यू के लिए माना है, 0 भी और 90 भी, आगे की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनमें एक एक एक्सेप्शन है कि हम वहाँ पर थीटा कौन कौन सा नहीं ले सकते। तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे। देखो इधर यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है, इसके अंदर हम थीटा को क्या नहीं मान सकते हैं, थीटा को हम 90 डिग्री नहीं मान सकते हैं। और क्यों नहीं मान सकते उस चीज़ को भी ध्यान से दिखोगे। तो पहले मैं इसको लिख के बता देता हूँ आपको कि ट्रू होगा फॉर ऑल सच दैट, हमारे पास जो थीटा है वो कैसा होना चाहिए,
थीटा होना चाहिए दैट थीटा जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन थीटा कभी भी 90 के इक्वल मत ले लेना, क्योंकि ये थीटा 90 क्यों नहीं हो सकता। तो देखो इसमें आइडेंटिटी में हमने दो चीज़ यूज़ करी हैं, एक है tan और एक है sec। अगर आपने tan 90 ले लिया तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैंने यहाँ पर आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, एक्सरसाइज नंबर शायद 8.2 है, ये 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। और इसी तरीके से sec 90 की वैल्यू भी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अगर आपने tan 90 ले लिया तो आपका आंसर नहीं आएगा, उसको क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। और sec 90 ले लिया तो भी क्या लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम थीटा क्या क्या नहीं ले सकते, 90 डिग्री। तो इसके आगे लिखोगे बिकॉज tan 90 एंड sec 90 क्या होते हैं, वो होते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वाले में sec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी में ये जो थीटा था ये 0 से 90 तक हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, 0 के लिए भी 90 के लिए भी। लेकिन ये वाली जो आइडेंटिटी है ये किसके लिए ट्रू नहीं होती, अगर थीटा आप क्या ले लेते हो, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि sec और tan दोनों की ही 90 पर वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से हम देखते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कब ट्रू नहीं होगा, तो ये ट्रू नहीं होगा आपका 0 डिग्री पर। तो आप लिखोगे ट्रू फॉर ऑल सच दैट, ट्रू फॉर ऑल थीटा सच दैट थीटा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। 0 नहीं ले सकते बस हम, क्यों 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप cosec 0 की वैल्यू देखोगे तो वो भी नॉट डिफाइन होती है, और cot 0 की वैल्यू देखोगे तो वो भी नॉट डिफाइन होती है। देखो cosec भी नॉट डिफाइन, cot भी नॉट डिफाइन, कहाँ पर, 0 डिग्री पर दोनों ही नॉट डिफाइन हैं, cosec भी और cot भी। तो कौन सा एंगल नहीं ले सकते हम, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप ये जो थीटा है इसको 0 डिग्री के इक्वल नहीं मानो, कभी यहाँ पे इक्वल लगा दो। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज cot 0 डिग्री एंड cosec 0 डिग्री क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जो मैंने पहले दोनों बताए हैं साइन और कॉस, उसमें देखो कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है, 0 से 90 तक की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि साइन और कॉस जो है वो सब थीटा के लिए इक्वल हो, मतलब ट्रू होगा, 90 हो चाहे 0 हो, चाहे इन दोनों के बीच की वैल्यू हो। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है sec और tan सब के लिए ट्रू होंगे, किसके लिए ट्रू नहीं होंगे, 90 डिग्री के लिए। और इसी तरीके से ये जो cosec और cot हैं ये किसके लिए ट्रू नहीं होंगे, 0 डिग्री के लिए। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। और इसके अलावा हमको 2-3 आइडेंटिटीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जिनको आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, उनको भी मैं लिखवा देता हूँ, साथ के साथ लिखते रहना, ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a प्लस बी, जिसको आप क्या कह देते हो, ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके होगे, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। एक होती है a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहली आइडेंटिटी में पहली डिजिट भी सेम होनी चाहिए, दूसरी डिजिट भी सेम होनी चाहिए, दोनों जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे आप ये लिख लेते हो ना कि अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 5 × 5, तो इसको क्या लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसको लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको खोल के क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे आया, इस a की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करते हैं, फिर इस b की भी मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आती है। ऐसे ही इसमें भी इस a की मल्टीप्लाई दोनों में करोगे, माइनस b की मल्टीप्लाई दोनों में करोगे, तो ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab ही प्लस और माइनस के होते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा कैसे होंगे, प्लस के। उसके बाद एक आइडेंटिटी आती है जिसमें एक बार प्लस होगा a प्लस बी और एक बार क्या होगा, a माइनस बी, तो उसको हम कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद चौथी आइडेंटिटी आती है जिसके अंदर a प्लस बी का होल क्यूब होता है, होल पर क्यूब होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं,
वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या फिर इसी आइडेंटिटी को हम आगे सॉल्व करके क्या लिख लेते हैं, इस 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं a में भी और b में भी। तो इसको आप लिख लेते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब 3ab की a में होगी तो एक a की एक a में होकर a स्क्वायर हो जाएगा, और जब 3ab की b में होगी तो 3a तो ऐसी आ गया और b की b में होकर b स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से होती है a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसमें भी माइनस 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे अब प्लस, तो 3ab की जब b में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी में और इसमें बस प्लस माइनस का फ़र्क है। ये सारी की सारी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। उसके अलावा दो आइडेंटिटीज़ और हैं क्यूब की कि अगर हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब अलग अलग दिए हों, मीन्स पहली वाली जो डिजिट होगी उसका क्यूब अलग और दूसरी वाली का अलग, तो उसको हम कैसे खोलते हैं, उसका होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और एक होती है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटीज़ कैसे बनी हैं, ये सब चीज़ें आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में सीखी होंगी। अगर अब भी किसी बच्चे को दिक्कत है या किसी को पूछना है कि आइडेंटिटीज़ कैसे बनी हैं तो मुझको कमेंट करके बता देना, और जो बच्चे इसको लिखना चाहें उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख लेना। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.4। उसमें जितनी भी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में, वो सब तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, और जो तीनों आइडेंटिटीज़ मैंने आज बताई हैं वो तीनों भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और देखिए ये जो तीनों आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, पहली आइडेंटिटी क्या बताई थी, पहली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम दो तरीके से और यूज़ करेंगे। इसी को ही हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कॉस को भेजा है, हो सकता है साइन को भी भेजा जाए, तो हम इसको ही लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को भेजा एक बार साइन स्क्वायर थीटा को भेजा, तो यहीं से ही हमारी ये दो आइडेंटिटीज़ और यूज़ होंगी। कई बार क्वेश्चन में हमको साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, कई बार कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से बाकी की जो दोनों हैं उन दोनों को भी आप बना सकते हो, कि जैसे हमारे पास ये दिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो कई बार हम क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो 1 की जगह हम क्या रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक माइनस टेन इक्वल टू क्या लिख देंगे 1, या फिर 1 की जगह भी ये लिखना पड़ सकता है हमको। और कई बार क्या होगा, इस 1 को भेजेंगे हम इधर, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 इधर चला गया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दो आइडेंटिटीज़ आपकी यहाँ से इसी वाली से बन सकती हैं, ठीक है। बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरी क्या है हमारे पास, तीसरी थी हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार इस 1 को इधर भेज के देख लो, एक आइडेंटिटी वहाँ से बनेगी, एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को, तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपने 1 को नहीं भेजा, कॉट स्क्वायर को भेजा हो, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, एक तो ये बन गई, एक और क्या बन सकती है, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, 1 को इधर ही छोड़ दो, तो ये हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कई बार हमको क्या होता है क्वेश्चन में 1 की जगह ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ सकती हैं। जैसे ये दे रखा है 1 की जगह, या तो हम इसको यूज़ करेंगे, कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, 1 की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, 1 की जगह हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी से बाकी की दोनों आइडेंटिटी ये बनाई, इससे ये दोनों बनी हैं, इससे ये दोनों बनी हैं, ठीक है। बस शिफ्ट कर देना एक तरफ इनको, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये एक्सरसाइज का 8.4 इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4।